जामिया कप में लगे हिंदू मुस्लिम आरोप को कमेटी एवं क्षेत्रीय लोगों ने बताया निराधार। कहा भाईचारे की एकता को दर्शाता है यह टूर्नामेंट। पूर्वांचल का बहुचर्चित जामिया कप टूर्नामेंट एक बार फिर चर्चाओं में है, जिससे बाजार गर्म है। जौनपुर के भावपुर में होने वाले इस टूर्नामेंट में कठिराव 11 लखनऊ की टीम ने टूर्नामेंट कमेटी सहित 4 लोगों पर पक्षपात कर बिना सेमीफाइनल में खिलाए हमारी टीम को बाहर कर दिया, जिसका मामला जौनपुर की न्यायालय में चल रहा है। दूसरी तरफ जब जामिया कप कमेटी से जुड़े लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से पारदर्शिता के तहत खेल का संचालन किया है। जो भी आरोप है वह निराधार है, उनका आरोप गलत और बेबुनियाद है। परिचय बताइए अपना। मैं वसीम अहमद, अध्यक्ष जामिया कमेटी। पूर्वांचल का काफ़ी प्रसिद्ध होता है जामिया क्रिकेट टूर्नामेंट। इस बार विवाद में क्यों पड़ा और यहाँ तक पड़ा कि कोर्ट में जाना पड़ा क्रिकेटरों को, प्लेयरों को, ऐसी क्या वजह रही है? देखिए, जामिया कप का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो प्रसिद्ध किस लिए हुआ है। जामिया कप माना जाता है या पहचाना जाता है वो एक अच्छा और ईमानदारी से खेल खिलाने के लिए जाना जाता है। तो देखिए, प्रसिद्ध होने का कारण यही है कि यहाँ पे खेल ईमानदारी से खिलाया जाता है। और हम लोग जब से जामिया कप खेले, जामिया कप तो एक सदियों से ये टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन हम लोग 1996-97 से ये टूर्नामेंट खिलवा रहे हैं। काफ़ी पुराने समय से खिलाया जा रहा है। तो ये जो विवाद है, जो कोर्ट तक जो प्लेयर गए हैं, तो यह कौन से प्लेयर गए हैं, आखिर क्यों वो लोग कोर्ट का रुख अपनाएं? देखिए, कोर्ट में जाने वाले जो प्लेयर हैं वो हैं कठिराव 11 लखनऊ की टीम है और मिथिलेश जी गए हैं कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमको सेमीफाइनल खिलाया नहीं गया। मैं पूरी प्रक्रिया आपको डिटेल में बताना चाहता हूं कि हम लोगों का खेल जो है 29 तारीख से शुरू हुआ है जामिया कप 2025 और इसका फाइनल होना था 2 अप्रैल को, 2 फरवरी को जी, 2 फरवरी को इसका होना था फाइनल मैच। तो पहला सेमीफाइनल जो कठिराव 11 को खेलना था वो 1 तारीख को खेलना था, लेकिन हम लोग उनके पास फ़ोन किए 30 तारीख को। उनका पहला लीग मैच और क्वार्टर फाइनल मैच उनका हुआ था 29 तारीख को पहले दिन। फिर हम लोगों ने 30 तारीख को रात में हम लोग पिच यहाँ पे तैयार कर रहे थे, उसी वक्त फ़ोन किया गया उनके जो ओनर थे कि आपका जो है 1 तारीख को पहला सेमीफाइनल होना है। तो उन्होंने असमर्थता जताई और उन्होंने कहा कि देखिए 1 तारीख को हम सेमीफाइनल नहीं खेल पाएंगे। हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं खेल पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि हमको प्लेयर को पैसा देना होता है, प्लेयर हम लोग पैसा दे के ले आते हैं। अगर हम 1 तारीख को सेमीफाइनल जीत जाएंगे तो हमको 2 तारीख को फिर प्लेयरों को बुलाना होगा और पैसा देना होगा। तो जामिया कप में हम इतना इनाम नहीं पाएंगे जितना हमको प्लेयर के ऊपर खर्च करना होगा, इसलिए इससे बेहतर है कि अब हम खेलेंगे ही नहीं ये। मैंने कहा नहीं भाई, कोई सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ये बड़ा मैच है, बड़ा टूर्नामेंट है, आपको खेलना है। तो उन्होंने कहा कि फिर हमको 2 तारीख को बुलाइए, 2 तारीख को हम खेलेंगे। तो देखिए, संभव नहीं था, इसलिए हम लोग अपने शेड्यूल में, आप ऑनलाइन भी जाके सर्च करेंगे, जामिया कप 2025 का जो शेड्यूल है उसमें पहला सेमीफाइनल वो 1 तारीख को होना था। लेकिन सारे खिलाड़ियों के या टीम ओनर्स के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने उसमें कुछ चेंजेस किया और दोनों सेमीफाइनल, पहला और दूसरा सेमीफाइनल हम लोग जो है आखिरी दिन 2 तारीख को रखा गया। तो 2 तारीख को रखा गया। फिर सारे खिलाड़ियों को, सारे ओनर्स को हम लोग फ़ोन पे उनको बताया गया कि देखिए आपके रिक्वेस्ट पे हमने 2 सेमीफाइनल रखा और 1 फाइनल हमको खिलाना है। बाद में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें भी थोड़ा समय लगता है और बड़ा मैच होना है, तो हम अपना जो पहला सेमीफाइनल है वो 9 बजे शुरू कर देंगे। तो उनको टाइम दिया गया था, लास्ट कट टाइम की 9 बजे आपको मैदान में आ जाना है, 9 बजे पहला सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा। तो सारे प्लेयर्स और ओनर्स एग्री हुए कि ठीक है, आप हमको 2 तारीख को खिलाइए, हम लोग आपके हिसाब से आ जाएंगे। लेकिन 9 बजे जो उनके अपोनेंट, लखनऊ कठिराव 11 के जो अपोनेंट थे, थोड़ी सी आपकी बात को काटेंगे। इसमें जो विपक्षी हैं, जो आरोप लगाए हैं, वह कह रहे थे कि जब लाइव प्रसारण उनका हो रहा था टूर्नामेंट के दौरान, तो ऐसा कोई मैच नहीं हुआ जो 9 बजे शुरू हुआ था। क्या ये बात सही है? ऐसा है कि देखिए, लीग मैच और सेमीफाइनल और फाइनल मैच में जी वक्त लगता है। लीग मैच के आप तुलना करेंगे और तो सेमीफाइनल मैच से और फाइनल के मैच से, तो अगर देखिए लीग मैच हम लोग 8 ओवर का खिला रहे थे,
सेमीफाइनल हम लोग को 12 ओवर का खिलाना था, तो हम लोग को टाइम को देखते हुए उसको सुबह क्या नहीं हमारा जो सवाल था कि क्या 9 बजे जो टाइम दिया गया था उसी दौरान जो है कि जो पिछले मैच जो हुए थे क्या 9 उसी टाइम को हुआ था या लेट हो रहा था? जो लेट हो हम लोगों ने ये मैच और टाइम को देखते हुए हम लोगों ने 9 बजे का टाइम दिया गया था। इसके पहले 10 बजे से खेल शुरू हो रहा था। तो 10 बजे लोग आते थे या उससे लेट होता था? आते थे, और अगर नहीं आपका जो मैच लाइव चल रहा था तो क्या जो समय आप बताए थे उसी समय लोग आते थे या लेट? नहीं, देखिए लेट भी अगर आते हैं 10-20 मिनट लेट, दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं, 10-20 मिनट लेट हुआ तो हम लोग उसको वेट करते थे, प्लेयर आ जाते थे, खेल शुरू होता था। तो उस दिन भी वेट किए थे? वेट हम लोगों ने चलिए किया। आगे बढ़ते हैं फिर बताइए। उस दिन देखिए 9 बजे से जब इनके खिलाड़ी नहीं आए या ओनर्स नहीं पहुंचे तो हम लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया कि आप आइए, आपको 9 बजे पहुंचना था, आप अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ये बोले कि हमारे खिलाड़ी रास्ते में है, आ रहे हैं। फिर हम लोग हर 10 मिनट में इनको कॉल करते रहे, लेकिन ये लास्ट तक हम लोगों को कंफर्म नहीं कर पाए कि इनके खिलाड़ी कब तक पहुंचेंगे। और हम लोगों ने 11 बजे तक वेट किया, इनका 2 घंटा टाइम वेस्ट हुआ। 11 बजे तक इनके 3 या 4 खिलाड़ी मैदान में पहुंचे थे, और जो इनके कैप्टन थे या ओनर थे वो हम लोगों के पास नहीं पहुंचे थे। खिलाड़ी हमारे पास आए, बोले कि हमने इनको टाइम दिया 10 मिनट का, कि हम 10 मिनट का आपको टाइम और दे रहे हैं, अगर आप आ जाते हैं तो हम खिला देंगे। लेकिन इनके 4 ही खिलाड़ी थे, ये असमर्थता जताया कि अभी थोड़ा सा और वेट करिए। हम लोगों ने टॉस भी पड़वाया कि आप टॉस करा लीजिए, और तब तक जब तक आप खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, 10 मिनट आप टाइम ले रहे हैं, ठीक है आप टॉस कराइए। टॉस हुआ, उसके बावजूद भी इनके खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। अच्छा, उनका ये भी कहना था कि जो है कह रहे थे आप 4 ओवर खेलेंगे और वो लोग 8 ओवर खेलेंगे मैच। देखिए ये 4 ओवर 8 ओवर की बात की है, लेकिन जब उनके ओनर्स या कैप्टन हमारे पास आए ही नहीं है तो हम उसमें क्या कह सकते हैं, बताइए। चलिए भाई, फरवरी में जो है मैच समाप्त, जनवरी में जो है मैच समापन हुआ। 2 फरवरी को समापन हुआ था। बहुत समय लग गया आप लोगों को अपना पक्ष रखने में, आखिर इस क्या वजह रही अपना पक्ष रखने में इतना समय क्यों लगा? जो मेन मुद्दा है, सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि जामिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो होता है यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो कमेटी के मेंबर हैं, कमेटी के मेंबर 70 से 80% हिंदू हैं, 20% जामिया कमेटी में जो है मेंबर। तो आरोप क्यों लग रहे हैं भाई साहब? उनका लगाना उनका निराधार है, क्योंकि जो फ़ोन किया गया था, अभी अध्यक्ष जी ने बताया था कि उनको 10-10 मिनट पर कॉल किया जा रहा था। जो कॉल किया जा रहा था हमारी खुद की मोबाइल से किया जा रहा था, और 8 से 9 बार कॉल किया गया। मिथिलेश जी से हमारी 2 बार 3 बार बात हुई, लेकिन वो कहें कभी मछली शहर पहुँचे हैं, तो कभी लखनऊ से निकले हैं, तो कभी मड़ियाहू रेलवे क्रॉसिंग डाक रहे हैं। तो ऐसे करने में 30-35 हज़ार पब्लिक में जवाब भी देना पड़ता है। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और एक लोगों के नाते पूरा टूर्नामेंट डिस्टर्ब हुआ। 11:30 बजे। पूरा नाम आपका जानना चाहेंगे? विमल कुमार दुबे हमारा नाम। दुबे जी, आपको लगता है क्या हिंदू मुस्लिम या कुछ ऐसा कुछ इसमें हुआ जो आरोप लगाया गया है? ऐसा कोई बात रहता हिंदू मुस्लिम का, तो जो फाइनल टीम ले गई है, IPL के प्रसिद्ध खिलाड़ी रवि बनारसी हैं, आप उनसे उनकी पूरी टीम में हमें तो नहीं लग रहा एक भी मुस्लिम रहा हो। कोई नहीं था। अगर एक भी मुस्लिम, वो आप चार्ट उठा के देख लीजिए, सारा चीज़ लाइव है। अगर एक भी मुस्लिम रहा हो, उसका भी पक्ष लिया गया होता तो भी कहा जाए। जामिया कप में आपका क्या रोल रहा है? मैं जैसे एज ए दर्शक, मुझे तो कमेटी में बुलाया जाता है, मैं भी आता हूँ, कई वर्षों से आता हूँ। मान सम्मान मिलता है, कोई भेदभाव नहीं रहता है हमारे सामने। कोई भी जो यहाँ पे आता है उसको उतना सम्मान मिलता है कि लोग आने के लिए मजबूर है। पूरा क्षेत्र इस टूर्नामेंट को देखने के लिए कई किलोमीटर से दूर यहाँ पर लोग आते हैं। धन्यवाद। परिचय बताइए अपना। यहीं के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? टूर्नामेंट जो जामिया कप जो होता है कितने सालों से हो रहा है और किस प्रकार से किया जाता है? क्या बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है। लगभग मान के चलिए विगत 30 वर्षों से टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है जो है, और हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसको मिल के एक त्यौहार की तरह जो है उसको मनाते हैं। और ये जो ग्राउंड है, पहले ये टूर्नामेंट इसके पीछे हो रहा था, ये ग्राउंड जो है हम ही लोगों के ज़मीन में बना हुआ है। चलिए, धन्यवाद। और रतन 11 पूरी 11 बदलापुर के नाम से टीम हमारी यहाँ पिछले 8 साल से खेल रही है। उसके पहले हमारा NCC चौरी के नाम से टीम खेल रही थी। आप भी यहाँ मैच खेले हैं? जी हाँ। कैसा? ईदगाह पे इसके बगल में जो टूर्नामेंट है मैं खुद खेलता था, अब यहाँ मैं खिलाता हूँ। यहाँ खिलाते हैं। तो इस बार का मैच कैसा रहा?
ठीक था इसमें। जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? जी आरोप जो लग रहा है, आरोप हिंदू मुस्लिम का लग रहा है। क्यों लग रहा है? तो ये हमारे टीम के खिलाफ तो आज तक नहीं लगा है। जो हमारी टीम पहले कभी लगा था? जी नहीं लगा। इस बार क्यों लग रहा है? अब इस बार जो टीम के खिलाफ लगा है, संदीप पटेल की टीम की थी और कमेटी की कि हमको नहीं खिलाया गया, वहाँ ओवर दिया गया। ये कमेटी और ये दोनों आपस में, हमारी तो सेमीफाइनल हुई सिर्फ, उसके बाद फाइनल खेला। अब फाइनल नहीं खेला, सेमीफाइनल ही आ गया। अच्छा, जो टीम आरोप लगा रही है उसका कमेटी का कहना है यहाँ इंतजार किया गया, तो उस दिन आप थे यहाँ पे मौके पर, तो आप बताइए क्या वास्तव में उनका इंतजार किया गया, कितने सब बजे तक? जी हमारा सेकेंड सेमीफाइनल था जी 12 बजे से जी। और हम लोग 12 बजे आए थे। अच्छा, आप 12 बजे आए? संदीप जी हमारे यहाँ मिले थे मुझसे 12 बजे जी। अब टीम उनकी कुछ खिलाड़ी थे, कुछ नहीं थे या वो मालूम नहीं, सुना था कि वॉक ओवर हो गया इन लोग का। आपका भी कभी इस टूर्नामेंट में वॉक ओवर हुआ था जब से आप खेल रहे हैं? जी वो तो पहले ही बताए थे ईदगाह पे ना, जब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम खेल रहे थे तब आ रहे थे, तो उस टाइम वॉक ओवर दे दिया गया था। सुबह 10 बजे बुलाया था, हम लोग मात्र 20 मिनट लेट आए थे। जी ठीक ठीक। 1 तारीख को ही सारी सूचना मिथिलेश जी को दे दी गई थी। मिथिलेश जी मौके पर थे कि कब आना है, क्या करना है और इसके एवज में आपको क्या पेनाल्टी लगेगी, जो है सारी चीज़ें उनको बता दी गई, अवगत करा दिया गया। धन्यवाद। चंद्रशेखर पटेल, ग्राम प्रधान रसीदपुर। अच्छा, यहाँ जो जामिया कप खेला जाता है उसके विषय में थोड़ा बताइए, आप आते हैं कि नहीं? अच्छे से मैं जान रहा हूँ कि बहुत ईमानदारी से और अच्छा खेल होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ हिंदुएँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जात पात के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। गाजी मौर्य, प्रधान गोपालापुर। होगा इस कार्यक्रम में हम भी किसी न किसी रूप में लगे हैं। जो यहाँ क्रिकेट होता है, किसी न किसी रूप से दिन रात करके हम लोग क्रिकेट कराते हैं, मेहनत करके। यहाँ पर किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम या किसी प्रकार का द्वेष भावना से काम खेल नहीं कराया जाता। यहाँ प्रधान जी, जब मैच हो रहा था आप उस वक्त थे जब मामला कोर्ट में पहुंचा है, उनका आरोप है कि 5 दिन क्रिकेट हुआ है, 5 दिन यहाँ सुबह से शाम तक हम लोग यहाँ है कि कमेटी के मेंबर और सदस्य होने के नाते हम लोग पूरी तरह से लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक जो खिलाया जाता है। और यहाँ जो विवाद हुई है उस दिन का बार बार फ़ोन करके उस खिलाड़ियों को सूचना दिया गया था कि आप लोग आइए, आपका टाइम 9 बजे का है, जिसमें आप लोग नहीं आ सके हैं खिलाड़ी लोग, जिसमें कॉल डिटेल भी निकाला जाए। अगर तो 10-10 मिनट का बताया जा रहा है तो 10-10 मिनट का इनके नंबर से या जिनके नंबर पर फ़ोन किया गया है उनका कॉल डिटेल भी मिलेगा कि हाँ इनके नंबर से इस नंबर पर कितना फ़ोन गया है। परिचय बताइए। हमारा नाम शेरा पटेल है, ग्राम प्रतिनिधि प्रधान रनापुर। इस बार जब जामिया कप का मैच हो रहा था उस वक्त आप थे? नहीं, उस टाइम कुछ गाँव में फंक्शन था, इस वजह से हम एक टीम है कठिनाव 11 लखनऊ की जो कि कोर्ट में मुकदमा किया गया है जामिया कप के ऊपर। उनका आरोप है कि बिना सेमीफाइनल खिलाए में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था, यहाँ से टीम को बार बार फ़ोन किया गया, सूचना भी दिया था। टीम विलम्ब से पहुँचने के कारण मैच नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पब्लिक भी ज़्यादा थी, 35,000 पब्लिक थी। उन लोगों को भी फाइनल कराना था और आगे फाइनल का वो भी था, समय भी बीत रहा था। इस वजह से समय देखते हुए दूसरे मैच को फाइनल कराया। इस मैच को हिंदू मुस्लिम बताया जा रहा है, तो इस पे क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो फाइनल भी ले गए थे उसमें सब हिंदू ही थे और हम लोग भी थे। हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई प्रकरण नहीं है, न कि ऐसा है कुछ भड़काऊ है और इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। पटेल है, ग्राम प्रधान साहिबपुर। और यहाँ जो है जो क्रिकेट होता है जामिया का, बहुत ही पहले से होता है जामिया का, जो है यहाँ कोई भेदभाव जो है नहीं होता है, न हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। सभी लोग हिंदू भाई जो है यहाँ आते हैं देखने के लिए, जो है 30-35,000 संख्या लगभग रहती है यहाँ पे, जो है सभी हिंदू भाई जो है यहाँ सहयोग करते हैं और जो है पैसे को सभी चंदा देते हैं सभी लोग, जो है मिलजुल के कराते। कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं होता। बलभद्रपुर यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट होता है इसमें कम से कम 50% तो हिंदू का पार्टिसिपेट, 20% मुस्लिम, और सब लोग एक साथ करते हैं जुट के। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में होता है, सब लोग साथ में रहते हैं। हम लोग भी उस दिन थे सुबह 9 बजे से, वो टीम 12 बजे तक नहीं आया और बार बार अनाउंस करने के बाद भी वो लोग खेलने के लिए तैयार नहीं हुए। इसकी वजह से कमेटी ने
शायद बादशाहपुर ललित यादव प्रधान पप्पू हर साल की तरह जामिया कप में बुलाया जाता हूं और आकर के मैंने यहाँ बैठा सुबह 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक टीम नहीं आई। यहाँ पे जितने भी कमेटी के लोग थे फ़ोन पे फ़ोन करते रहे, वो लोग आए नहीं। कड़ाके की धूप में ठंडी में सब बैठे थे, जितनी भी जनता थी यहाँ देखती रहेगी। ये टोटली गलत बताया जा रहा है और उनको भी सम्मान दिया जाएगा। दरअसल अगले साल आके अपना मनोकामना पूरी कर लें। यहाँ पे उनका आरोप है कि बिना सेमीफाइनल खिलाए में बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा गलत है, ये टोटल गलत बोल रहे हैं। वो लोग आए ही नहीं तो खिलाएंगे कहाँ से? उनको याद है लखनऊ से आ रहे हैं, कहाँ सारे सब टोटल गलत बताया जा रहा है। आप थे उस समय जब ये सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ था। ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम को ये आरोप लगाया था, ये आरोप सबसे गलत है। यहाँ सबसे उस दिन मैच में आप सुबह से थे? हाँ, हम लोग दोपहर में थे यहाँ। जो मैच में लोग आए ही नहीं। कब तक नहीं है? कब तक? ये 3-4 बजे तक नहीं आया था। 2-3-4 लोग आए, उसके बाद आए नहीं। मैं राजन सिंह, ग्राम प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मैं प्रधान जी का पूरा काम मैं ही देखता हूँ। अच्छा, जो यहाँ जामिया कप खेला जाता है उसके विषय में थोड़ा बताइए, क्या मामला है, क्या दिक्कत है, आपको कैसा जब से देख रहे हैं यहाँ जामिया कप, उसके विषय में बताइए। देखिए, जामिया कप आज से नहीं, जब मैं शायद छोटा था तब से मैं सुन रहा हूँ। मैं पहले साइकिल से यहाँ आता भी था देखने, अब कार में इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं समय नहीं निकाल पाता देखने, लेकिन मेरे घर के लोग और सब लोग आते जाते रहते हैं। मैं भी 1-2 बार आया हूँ। यहाँ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि किसी से भेदभाव किया जाए। सुनने को मैं भी देखा, मैंने भी न्यूज़ में कटिंग देखी कि हाँ ऐसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं। अगर कोई सिस्टम बना हुआ है, आप उस तरीके से खेल खेल रहे हैं और उस लेवल पे खेल खिलाया जा रहा है कि यहाँ सुनते हैं कि लाखों रुपए प्राइज़ में दे दिया जाता है। मैं तो सुनता ही था कि क्रिकेट में इतना प्राइज़ मिलता है या इतना कोई देता है। यहाँ तो मेरे घर के मेरा छोटा भाई भी आया था यहाँ पे, और लोग भी जो मेरे सहयोगी हैं, सब लोग ये बताते रहते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है। ऐसा तो नहीं किया जाता कि जो इस जामिया क्लब है तो केवल मुसलमानों को प्राइज़ दिया जाता है। सारे हिंदू खिलाड़ी रहते हैं, सबको प्राइज़ दिया जाता है। और यहाँ जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जितने भी लोग हैं, सबके घर से हम लोग का घरेलू रिश्ता है। मैं औरा का हूँ और यहाँ भावपुर से लेके मेरे गाँव औरा में लगभग 1000 मुस्लिम लोग हैं, 1000 वोटर हैं मुस्लिम। आज तक कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि यहाँ पे ये ब्लेम किया जाए कि हाँ यहाँ जात पात और हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता है यहाँ पे। ये इस बार आप जब मैच हो रहा था जामिया कप, तो आप थे नहीं उस मैच में? नहीं, मैं केवल एक बार आया था, फाइनल के दिन मैं नहीं था। लेकिन जब मैंने सुना यहाँ पे तो यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं गया है, तो एक दिन क्यों किया जाएगा? अगर इनका कुछ रूल है, रेगुलेशन है, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे। अगर 12 बजे आपका खिलाड़ी लखनऊ से आ रहा है और आपको उसका लोकेशन तक नहीं मालूम है और कोई आएगा नहीं, तो क्या ये लोग फाइनल अपना रद्द कर देंगे? और जितने भी लोग यहाँ फाइनल करा रहे हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सब लोग प्रोफेशनल हैं, सब लोग काम धंधे वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का यहाँ इसी टूर्नामेंट से रोज़गार चल रहा हो। सब लोग ये अपने जेब से पैसा लगा के टूर्नामेंट खिलाते हैं। ये यहाँ का शौक़ है और यहाँ का भाईचारा है कि जितने भी लोग हैं यहाँ, जो अभी हमारे पहले टुनटुन नेता ने बोला हुआ है कि 70% यहाँ पे, विमल भाई ने भी बोला हुआ है 70% इसमें हिंदू रहते हैं। 70 क्या 80% है, 20% भी मुस्लिम नहीं रहते हैं। यहाँ 35,000 पब्लिक में 30,000 पब्लिक, 32,000 पब्लिक हिंदू रहती है। तो कभी ऐसा कुछ नहीं है। रवि जो खिलाड़ी हैं वही वो लोग फाइनल जीते हैं, वो लोग पूरे के पूरे हिंदू हैं। तो ये तो एकदम निराधार है कि किसी के ऊपर ब्लेम लगा देना और आपसी भाईचारे को ख़राब किया जा रहा है। इसका आप लोग पूरा इसको हाईलाइट करिए और इसमें कोई दम नहीं है इस मैटर में। ठीक है। चंद्रशेखर पटेल, ग्राम प्रधान रशीदपुर। अच्छा, यहाँ जो जामिया कप खेला जाता है उसके विषय में थोड़ा बताइए। आप आते हैं कि नहीं? जैसे कि मैं जान रहा हूँ कि बहुत ईमानदारी से और अच्छा खेल होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ हिंदू हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जात पात के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। राजू मौर्य, प्रधान गोपालापुर। इस कार्यक्रम में हम भी किसी न किसी रूप में लगे हैं। जो यहाँ क्रिकेट होता है, किसी न किसी रूप से दिन रात करके हम लोग क्रिकेट कराते हैं, मेहनत करके। यहाँ पर किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम या किसी प्रकार का द्वेष भावना से खेल नहीं कराया जाता। यहाँ प्रधान जी, जब मैच हो रहा था आप उस वक्त थे जब वो मामला कोर्ट पे पहुँचा है? उनका आरोप है कि 5 दिन क्रिकेट हुआ है, 5 दिन यहाँ सुबह से शाम
तक हम लोग यहाँ है कि कमेटी के मेंबर और सदस्य होने के नाते हम लोग पूरी तरह से लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक जो खिलाया जाता है। और यहाँ जो विवाद हुई है उस दिन का बार बार फ़ोन करके उस खिलाड़ियों को सूचना दिया गया था कि आप लोग आइए, आपका टाइम 9 बजे का है, जिसमें आप लोग नहीं आ सके हैं खिलाड़ी लोग, जिसमें कॉल डिटेल भी निकाला जाए अगर तो 10-10 मिनट का बताया जा रहा है तो 10-10 मिनट का इनके नंबर से या जिनके नंबर पर फ़ोन किया गया है उनका कॉल डिटेल भी मिलेगा कि हाँ इनके नंबर से इस नंबर पर कितना फ़ोन गया है। हमारा नाम शेरा पटेल है, ग्राम प्रतिनिधि नाम रनापुर। इस बार जब जामिया कप का मैच हो रहा था उस वक्त आप थे? नहीं, उस टाइम कुछ गाँव में फंक्शन था, इस वजह से हम एक टीम है कठिनाव 11 लखनऊ की जो कि कोर्ट में मुकदमा किया गया है जामिया कप के ऊपर। उनका आरोप है कि बिना सेमीफाइनल खिलाए में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था, यहाँ से टीम को बार बार फ़ोन किया गया, सूचना भी दिया था। टीम विलम्ब से पहुँचने के कारण मैच नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पब्लिक भी ज़्यादा थी, 35,000 पब्लिक थी। उन लोगों को भी फाइनल कराना था और आगे फाइनल का वो भी था, समय भी बीत रहा था। इस वजह से समय देखते हुए दूसरे मैच को फाइनल कराया। इस मैच को हिंदू मुस्लिम बताया जा रहा है, तो इस पे क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो फाइनल भी ले गए थे उसमें सब हिंदू ही थे और हम लोग भी थे। हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई प्रकरण नहीं है, न कि ऐसा है कुछ भड़काऊ है और इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। जवाहरलाल पटेल है, ग्राम प्रधान साइबेटू। और यहाँ जो है जो क्रिकेट होता है जामिया का, बहुत दिन पहले से होता है जामिया का, यहाँ कोई भेदभाव जो है नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। सभी लोग हिंदू भाई जो है यहाँ आते हैं देखने के लिए, जो है 30-35,000 संख्या लगभग रहती है यहाँ पे, जो है सभी हिंदू भाई जो है यहाँ सभी करते हैं और जो है पैसे कौड़ी सभी चंदा देते हैं सभी लोग, जो है मिलजुल के कराते। कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं होता। बलभद्रपुर यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें कम से कम 50% तो हिंदू का पार्टिसिपेट, 20% मुस्लिम, और सब लोग एक साथ करते हैं जुट के। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, सब लोग साथ में रहते हैं। हम लोग भी उस दिन थे सुबह 9 बजे से, वो टीम 12 बजे तक नहीं आया और बार बार अनाउंस करने के बाद भी वो लोग खेलने के लिए तैयार नहीं हुए। इसकी वजह से कमेटी ने शायद बादशाहपुर ललित यादव प्रधान पप्पू हर साल की तरह जामिया कप में बुलाया जाता हूं और आकर के मैंने यहाँ बैठा सुबह 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक टीम नहीं आई। यहाँ पे जितने भी कमेटी के लोग थे फ़ोन पे फ़ोन करते रहे, वो लोग आए नहीं। कड़ाके की धूप में ठंडी में सब बैठे थे, जितनी भी जनता थी यहाँ देखती रहेगी। ये टोटली गलत बताया जा रहा है और उनको भी सम्मान दिया जाएगा। 10 साल अगले साल आके अपना मनोकामना पूरी कर लें। यहाँ पे उनका आरोप है कि बिना सेमीफाइनल खिलाए में बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा गलत है, ये टोटल गलत बोल रहे हैं। वो लोग आए ही नहीं तो खिलाएंगे कहाँ से? उनको याद है लखनऊ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे, सब टोटल गलत बताया जा रहा है। आप थे उस समय जब ये सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ था। ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम को ये आरोप लगाया है, ये आरोप सबसे गलत है। यहाँ सबसे उस दिन मैच में आप थे? हाँ, हम लोग भर थे यहाँ, जो मैच में लोग आए ही नहीं। ये आरोप नहीं है। कब तक? ये 3-4 बजे तक नहीं आए थे, 2-3 लोग आए, उसके बाद आए नहीं।